Hello, class 10 students. I'm Devi Singh, and today I'll be teaching you the next poem of the book First Flight, that is, How to Tell Wild Animals. Okay, it is a humorous poem, in fact, okay, written by or composed by Carolyn Wells. Is it clear? और ह्यूमरस पोएम है, ह्यूमरस तरीके से बताया गया है हाउ टू आइडेंटिफाई द animals. So here we go. How to tell wild animals. This humorous poem. What do you mean by humorous? Do you know what is humorous? Humorous is something which makes you laugh. ठीक है, हास्य वाली, जिसे हम हिंदी बोलते हैं हास्य, which makes you laugh. ठीक है, तो ऐसी पोएम है जो आपको हंसाएगी. सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, डेंजरस वे क्यों? क्योंकि हर एक में वो ये कहता है कि अगर आपका ज़्यादा ही शौक है कुछ मरने का, ठीक है, और मरने से पहले आइडेंटिफाई करना चाहते हो एनिमल्स को, तो ये तरीके हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast. Okay, अगर बाय द वे बाय चांस आप ईस्ट की तरफ जाएं, ऑलराइट, ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो एशियन कंट्रीज को द ईस्ट बोलते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को बोलते हैं, याद रखिएगा. ठीक है, तो ईस्ट के किसी कंट्री में, जैसे इंडिया, ऐसी जगह अगर आप जंगल में बाई चांस जाएंगे, ठीक है, गए हों, और इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और एकदम से आपके सामने आ जाए, एडवांस करता हुआ, चलता हुआ एक बहुत बड़ा टाउनी बीस्ट. ठीक है, टाउनी मीन्स होता है ब्राउनिश गोल्डन, ऑलराइट, ब्राउनिश गोल्डन कलर का बीस्ट आ जाए. ठीक है, एंड इफ ही रोर्स, और वो बहुत तेजी से अगर दहाड़े तुम्हारी तरफ, एट यू एज यू आर डाइंग, और तुम्हें खाने से पहले दहाड़े, जैसे मरते मरते, आइडेंटिफाई कर लो कि वो, यू नो इट इज द एशियन लॉयन. तो समझ जाओ बस कि वो जो तुम्हें खाने आ रहा है, खाने जा रहा है, वो है एशियन लॉयन. इस तरीके से आप एशियन लॉयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, बिफोर वी मूव ऑफ, जैसा कि हम हर बार करते हैं, जरा इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. ठीक है, तो चांस ए, मैंने कहा था, बार बार बता चुका हूं मैं, पहले वाले को ए ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, चांस ए. ईस्ट और चांस जो है इनका राइम स्कीम नहीं मिल रही है, तो ईस्ट हो गया बी. चांस एडवांस, ठीक है, फिर हो गया ए, क्योंकि चांस और एडवांस जो है वो मिल रहे हैं. ठीक है, ईस्ट और बीस्ट जो है वो सेम फोनेटिक साउंड दे रहे हैं ऑफ कोर्स, तो बी. तो अभी तक क्या हुआ? ए बी ए बी. ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन में है डाइंग. डाइंग नहीं बोलना है, ठीक है, जैसे उन्होंने जानबूझ के इसको राइम स्कीम बनाने के लिए उन्होंने डाइन लाइन. ठीक है, तो ये हुआ सी और ये भी सी. ओके, तो द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए बी सी सी. इज इट क्लियर? और यहां पर इसमें अगर आप पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो देयर इज ओनली वन पोएटिक डिवाइस, दैट इट रोर्स. ठीक है, रोर्स जो है वो पोएटिक डिवाइस है ओनोमेटोपिया, राइट, द प्रोनाउंसिएशन इज पिया, ओनोमेटोपिया, यानी समथिंग विच गिव्स द साउंड इफेक्ट. ठीक है, साउंड इफेक्ट दे रहा है यहां पर. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, तो कई बार ऐसे घूमते घूमते अगर अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक जंगली जानवर आपके सामने आता है, हेलो करने आ जाता है, ग्रीट करने आता है आपको, देखने में बड़ा नोबल सा होता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड मतलब बेस यहां पर. ठीक है, बेस उसका येलो होता है और उसमें ब्लैक स्ट्रिप्स हो अगर, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, देखो अगर वो तुम्हें खा गया, यानी खाना चाहे तो. दिस सिंपल रूल विल हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. ठीक है, तो ये सिंपल, उसकी ब्लैक स्ट्रिप्स देखो, येलो बेस देखो उसका स्किन का. ठीक है, और अगर घुर्राते हुए तुम्हारे को खाने को आए तो समझ जाओ वो बंगाल टाइगर है. ठीक है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज बाय दिस it is a Bengal tiger. ठीक है, as far as poetic device is concerned, यहां पर alliteration है, roaming round, R. Is it clear?
तो ये हुई इसमें पोएटिक डिवाइस। चलिए, तो इस तरीके से बंगाल टाइगर को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्ट्रॉलिंग फोर्थ, ठीक है, वॉकिंग फोर्थ। स्ट्रॉलिंग मतलब मस्ती में अगर आप घूमते हुए जा रहे हैं। अ बीस्ट यू व्यू, व्यू हियर मींस सी, अगर आपको एक जानवर नजर आता है। हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, ठीक है, हाइड मतलब एनिमल स्किन को हाइड बोलते हैं, ठीक है। तो जो उसकी एनिमल स्किन है उसमें स्पॉट्स अगर हों, ठीक है, जैसे छिड़क दिए हों, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और एकदम से जैसी वो आपके ऊपर कूदे, जंप करे। लेफ्ट इज अ डिफेक्टिव वर्ड हियर, इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं लीप्ड, ठीक है। लीप, LEAP लीप, सेकेंड फॉर्म LEAPED लीप्ड, और LEAPED लीप्ड, ठीक है। तो उसने ये पोएट्स जो है वो अपनी तरफ से वर्ड्स इन्वेंट कर लेते हैं बेटा। इसको जो हम बोलते हैं वो इनको एक प्रेफरेंस सा दिया जाता है कि पोएट्स जरूरी नहीं है कि प्रॉपर वही वर्ड यूज करें, ठीक है। और वो चेंज कर सकते हैं वर्ड्स, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उसने लीप्ड को लेफ्ट बोल दिया है। यूल नो इट इज अ लेपर्ड, ठीक है, और एकदम से तुम्हें पता चल जाता है कि ये लेपर्ड है। तो इसको करने के लिए उसमें स्किन जो होती है उसकी, उसमें स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह, ठीक है, पेपर कर रखा होता है जैसे छिड़क रखे हों। It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. ठीक है, और कोई फायदा नहीं क्या कि अब जब वो खाने लगे तो चिल्लाने से, दर्द से रोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो काम बार बार करता रहेगा, तुम्हारे ऊपर जंप करेगा, जंप करेगा, जंप करेगा, खत्म कर देगा तुम्हें। ऑलराइट, तो ये है लेपर्ड की निशानी, ठीक है। मेन क्या है? हाइड विद स्पॉट्स, ठीक है, पेपर्ड स्पॉट्स, ओके। उसके बाद आया इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर, ठीक है। ये महाशय तो घरों में ही घुस जाते हैं, ठीक है, जहां होते हैं तो घरों में भी घुस जाते हैं। मान लो तुम अपने यार्ड में घूम रहे हो, अपने ही यार्ड में, अपने घर के यार्ड में, ठीक है, बरामदे में घूम रहे हो, और वहां तुम्हें एक क्रीचर मिले हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और आए और आपको जप्फी ले ले, बहुत जोर से आपको भींच ले, तो बी श्योर इट इज अ बेयर, ठीक है। तो समझ जाओ कि ये एक बेयर है, ठीक है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और अगर फिर भी एक जप्फी में समझ में ना आए भैया, अगर वो गले लगाए आपको और आपको फिर भी समझ नहीं आया, ठीक है, तो आई गेस विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरिस, राइट, और कैरिस वंस अगेन इज टू हग, ठीक है। वो आपको एक बार और भींच लेगा, अच्छी तरह से टपका देगा आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि वो क्या है, बेयर है, ओके। अब देखो, अब वो दो जनों की बात करता है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं विच ईट कार्निवोरस वाइल्ड एनिमल्स को बीस्ट ऑफ प्रे बोलते हैं, ठीक है। तो अ नोविस माइट नॉन प्लस, ठीक है, हालांकि कुछ और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। नॉन प्लस जो है वो पजल है, अगर आप, इफ यू आर पजल्ड, ठीक है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, ये सेंटेंस इनफैक्ट इसमें डिफेक्टिव है, ठीक है। तो पोएटिक लिबर्टी बोलते हैं इसको, पोएट्स लिबर्टी ले लेते हैं ऐसा ऐसा, क्योंकि नॉन प्लस इज द वर्ड विच कैन नेवर बी यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, ये इसने एक्टिव वॉइस में यूज किया हुआ है, ये होना चाहिए माइट बी नॉन प्लस्ड, ओके। नॉइस का मतलब होता है एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, जो अभी कुछ अपनी जॉब में नया नया होता है वो नॉविस कहलाता है, ठीक है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिसे ज्ञान नहीं होता है ज्यादा, वो नॉविस कहलाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक नया नया सा आदमी, ठीक है, जो बहुत किसी काम में, किसी को जानकारी में नया है, वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा। कैसे? दो में, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। मान लो तुम लोगों ने डिस्टिंक्शन करना है कि कौन सा क्रोकोडाइल है और कौन सा हाइना है, ठीक है। हाइना लक्कड़बग्गा होता है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है। इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्या करो, हाइनास के कम विद मैरी स्माइल्स, ठीक है। हाइना जो है वो स्माइल्स के साथ आती है, ठीक है। हाइना की साउंड को हम लाफिंग ऑफ हाइनास बोलते हैं यूजुअली, ठीक है। ऐसा लगेगा कि वो हंसते हंसते आ रहे हैं। एंड इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, ठीक है। और अगर आंसू टपकाते हुए तुम्हारी तरफ आए तो वो क्रोकोडाइल्स है, ठीक है। यूजुअली क्रोकोडाइल्स जो है वो हम कहते हैं कि भाई ये क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रहा है,
मगरमच्छ के आंसू, जैसे कि मैंने कहा हिंदी में भी कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। तो स्माइल्स है तो हाइना है, और वीपिंग है तो क्रोकोडाइल्स है। ऐसे इसको डिवीजन कर सकते हैं आप, ऑलराइट। और फाइनली द ट्रू शैमलियन इज स्मॉल, ठीक है। अब अगर तुमने जानना है कि शैमलियन क्या होता है, ठीक है, शैमलियन आपको पता होगा कि वो रंग बदलता है, ठीक है, रंग बदलता रहता है। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, लिजर्ड की तरह होता है, छिपकली की तरह होता है, ठीक है। और इट हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके कान नहीं होते हैं, ठीक है। और नॉट अ सिंगल विंग, ना इसका विंग होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, तुम ट्री पे देखते हो और तुम्हें लगता है कि डाली खाली है, वो पेड़ खाली है, इट इज द शैमलियन यू सी, तो वो और कोई नहीं बल्कि शैमलियन है, ठीक है। शैमलियन जो है वो रंग बदल लेता है अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? तो ये थी बेटा बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, ऑलराइट। अब कुछ मैंने इसमें वैसे लिख दिया है, मैंने कहा जैसे ग्राउंड है, बैकग्राउंड में कुछ लिखते हैं। डिस्टर्न इसमें सिंपल वो लिख रखा है, मैंने तुम्हें डिस्टर्न रिकॉग्नाइज बता दिया था, ठीक है। मेक आउट, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एक ही बात है। हाइड एनिमल स्किन को बोला जाता है, ठीक है। पेपर्ड हियर मींस हियर, यहाँ पर कवर्ड विद स्पेस, वैसे पेपर्ड का मतलब होता है छिड़क देना किसी चीज को, ठीक है। कैरिस क्या होता है? हग करना किसी को, गले से लगाना, लविंग टच। नोविस मतलब समवन हु इज न्यू टू अ जॉब भी हो सकता है, और जो बहुत नॉलेज में कम हो, ठीक है। नॉन प्लस यूजुअली यूज्ड इन पैसिव, नॉन प्लस यूजुअली हम पैसिव में ही यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा डिफेक्टिव सेंटेंस था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ओके। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन। डज डाइन रियली राइम विद लाइन, राइट। अगर हम डाइंग बोलेंगे तो राइम नहीं करता, लेकिन आप इसको बिल्कुल वैसा ही प्रोनाउंस करेंगे, डाइन लाइन, ठीक है। तो कैन यू से इन सच अ वे दैट इट डज, हाँ, तो अगर हम इसको डाइंग की जगह डाइंग बोले तो नहीं करेगा, लेकिन हम डाइंग डाइंग यूज करोगे तो लाइन से राइम हो जाएगा उसका, ठीक है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, लायन और टाइगर में कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट्स वेरी वेरी सिंपल, ऑलराइट। लायन जो है वो बिगर होता है, लार्जर होता है, ठीक है। टाउनी होता है यानी गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, इज इट क्लियर? जबकि जो टाइगर होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है उसका येलो स्किन होती है, और उसके ऊपर स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। कौन से कलर की? ब्लैक कलर की, ठीक है, ऑलराइट। तो व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आप ऑफ कोर्स ईस्ट में जाएंगे तो दोनों ही मिल जाएंगे भैया, तब वहां आपको पता चल जाएगा। Do you think the word leapt and leapt in the third stanza are spelled correctly? No, they are not spelled correctly, right? Why does the poet spell them like this? ठीक है, to make the poem more effective and humorous, ठीक है, ह्यूमरस है हंसाने के लिए और पोएम को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ऑलराइट। डू यू नो व्हाट अ बियर हग इज? जानते हो? मैं अपने आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड पा यू नो गेव मी अ बियर हग, ठीक है, ऐसे करके होता है, इसको वैसे एक्सप्लेन कर रखा है। इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू, ठीक है। यूजुअली बियर हग वो होता है जो हमारे बड़े हमें गले लगाते वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग प्यार दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन बियर्स भी जब अटैक करते हैं तो बिल्कुल तुम्हें भींच देते हैं पकड़ के अटैक करते वक्त। अगेन हाइनास आर थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल टू वीप, ठीक है, और हाइना लाफिंग हाइनास बोलते हैं यूजुअली उनके लिए। और क्रोकोडाइल टीयर्स तुम यूज है, क्रोकोडाइल टीयर्स मत बहाओ मेरे सामने, ठीक है, इनको कनेक्ट कर रखा है एज दे स्वॉलो देयर विक्टिम्स। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस और पॉपुलर आइडियाज अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज? हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स जो है वो हिंदी में भी होता है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको, हिंदी क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला है। क्रोकोडाइल टीयर्स है जैसे, ठीक है। तो मगरमच्छ के आंसू ऐसे करके और भी चीजों में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इंग्लिश में हम बोलते हैं रनिंग नोज, ठीक है, जुकाम होता है ना तो रनिंग नोज, जबकि हम इंग्लिश में बोलते हैं रनिंग नोज, तो हिंदी में हम बोलते हैं बह रही है। अब बहरा है फ्लोइंग, तो लेकिन वहाँ हम लोग नाक बह रही है ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं। लुक एट द लाइन इन नोविस मस्ट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला नॉन प्लस इज नेवर रिटन इन एक्टिव वॉइस, ठीक है।
और द नॉविस माइट बी नॉन प्लस और नॉन प्लस्ड, ठीक है, ये आता है. इट इज नेवर 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 रिटन इन पैसिव वॉइस. ओके, अब जो वो कहता है कि पोएट जो है वो नॉन प्लस क्यों क्यों यूज करता है, नॉन प्लस, ठीक है, नॉन प्लस्ड क्यों नहीं यूज करता है जबकि बी के बाद नॉन प्लस्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है. वो इसलिए टू मेक इट राइम विद अनदर वर्ड विच इज गिवन इन दैट स्टेंजा, दैट इज दस. नॉन प्लस दस, ठीक है, ईडी लगा देता तो वो राइम स्कीम नहीं बनता. इज इट क्लियर? अब ये दोनों के दोनों बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, यूजुअली ये आते नहीं है वैसे. कैन यू फाइंड अदर एग्जांपल्स ऑफ पोएट्स टॉकिंग लिबर्टीज विद टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज आइदर इन इंग्लिश और योर ओन लैंग्वेज. तो कोई और पोएम पढ़ो भैया, उसमें देखो, ठीक है, जैसे कोई भी पोएम आप ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश की और उसमें से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, हालांकि दिस ऑल्सो कैन नॉट बी आस्क्ड, ठीक है. हाँ, चलिए. मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, ऑल्दो द आइडियाज आर फनी एज वेल. If there are particular lines in the poem that you specially like, share these with the class. इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी sentences को कह सकते हैं which you specially like, right? तो ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है, ये कैन से जो बिगिन हो रहा है और मच से जो बिगिन हो रहा है, ठीक है, यू डोंट नीड टू डू देम, ऑलराइट. बाकी सारे के सारे कर लेना ढंग से, ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम please contact me on my personal mobile number. All right, I hope everything is clear. Thanks for watching. The next poem will be uploaded very soon. Okay, okay dear, bye bye.